वो आपके अटैक के अंदर आपके जहाज़ गिर गए, आपका ये हो गया, वो अलग बात है। हमने हमला नहीं किया था, आपने हमला किया, अब हमने आप पे हमला करना है। तो मगर आप देखें कि पाकिस्तान पूरा एक दिन, डेढ़ दो दिन चुप बैठा रहा है कि अब क्या करें क्या ना करें, और कोशिश यही होती रही कि इंडिया समझ जाए इस बात को। मगर जब ये अटैक आई है, और ये ज़रूर कहा पाकिस्तान ने कि हम करेंगे मगर सोच के करेंगे, और इसलिए उन्होंने मौका दिया सऊदी अरेबिया को, अमेरिका को, टर्की को कि कोई रोल अदा करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो फिर हमें करना पड़ेगा जो हम करना जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कंडक्ट किया, अपना डिप्लोमेसी भी अच्छी की है, और ऑफ कोर्स फायर पावर भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया है। और अब बड़ा इंडिया बहुत बड़ी मुश्किल में आ गया था जब हमने ये उनके जो ठिकाने हैं एयरफील्ड्स, जहाँ उनकी कोई मिसाइल्स भी स्टोर्ड हैं जी, ब्राह्मोस के डेपो थे। हाँ देखिए ना, ब्यास के अंदर ब्राह्मोस मिसाइल्स हैं, उधमपुर के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, पठानकोट में एयरफील्ड है जी, जलंधर में एयरबेस है, गुजरात के अंदर मल्टीपल मिलिट्री लोकेशंस हैं, दिल्ली में मिसाइल इंटरसेप्टेड, दिल्ली भी सेट थी, राजस्थान के अंदर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, श्रीनगर में एयरबेस, चंडीगढ़ के अंदर वेपन डेपो न्यूट्रलाइज्ड, और जो इनका जो सबसे बड़ा मिसाइल डिफेंस है द S-400, उसको भी न्यूट्रलाइज करना था, बिकॉज पाकिस्तान की जो अटैक कुड बी न्यूट्रल, कुड बी डेंटेड। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी सोच समझ के ये चुने थे, और बड़ी ख़तरनाक किस्म की स्ट्राइक्स की इन्होंने। मेरा ख्याल है इंडिया ये तवक्को नहीं कर रहा था कि इस लेवल की स्ट्राइक्स पाकिस्तान करेगा, या ये भी नहीं कर रहा था कि अगर करना भी चाहे तो शायद इनके पास ये मिसाइल्स नहीं हैं, क्रूज़ मिसाइल्स जो कि ये कर सकती है। एंड सो आई थिंक पाकिस्तान जो उन्होंने कहा था पाकिस्तान ने किया, और इंडिया तवक्को नहीं कर रहा था। उसके बाद इंडिया के लिए बड़े सीरियस प्रॉब्लम हो गए कि अब हम कहाँ जाएँ। इसके बाद ड्रोन्स हमने ट्राई कर लिया, राफेल हमने ट्राई कर लिया, हमने मिसाइल्स भी फेंक दी हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, और वो भी शूट डाउन हो गई, पाकिस्तानियों ने उसको भी डिफेंस कर लिया, एक आध निकल गई। तो अब पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ा हमला काउंटर कर दिया, तो हम कैसे आगे, अब हम क्या करेंगे जी? और ज़्यादा अगर हमने कुछ सारा कुछ ही फेंक दिया तो फिर ये ना हो कि चाइना भी ऊपर से शुरू हो जाए कुछ। और इस वक्त तो चाइना ने वाज़े कर दिया था कि चाइना विल सपोर्ट पाकिस्तान। तो आई थिंक उस वक्त इंडिया को यही सोच हुई कि अब लेट्स गो फॉर सीज़ फायर, और इन्होंने फिर अमेरिकनों को कहा कि आप सीज़ फायर हमारे लिए कराएं। ये अब वाज़े हो गया कि हमने नहीं कहा, हमें तो लोग अप्रोच कर रहे थे कि आप मत करें, आप मत करें, आप मत करें, और हमारा मौक़िफ़ यही था कि इंडिया ने ये किया, हम करेंगे तो सही जी। मगर देखिए ना, उन्होंने पानी के ऊपर भी धमकी दी हुई है हमें, और ये भी किया है, तो हम करेंगे तो सही। तो आप उनको समझाएं कि ये न्यू नॉर्मल हम नहीं होने देंगे। तो ये मतलब हमारी तरफ से पैगाम बड़ा लाउड एंड क्लियर चला गया था। और मेरा ख्याल है जब ये हमने स्ट्राइक्स की है ना उनके एयरफील्ड्स के ऊपर इन रिटेलिएशन अगेन, उसके बाद इंडिया को समझ आ गई कि ये जंग जीत नहीं सकते। फिर उन्होंने सोचा कि अपने लॉसेस को कट किया जाए, जो कि उन्होंने ये फिर सीज़ फायर करवाई है। अच्छा, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, गए किसके पास? डोनाल्ड ट्रंप के पास। डोनाल्ड ट्रंप के पास गए हैं, ये उसी के पास गए हैं जिसको ये शुरू से ही वैंस को, इंडिया आया हुआ था, उसी को कन्विंस कर रहे थे कि पाकिस्तान ने ये किया और हम हमला करेंगे। ये मैं आज कन्विंस्ड हूँ कि इन्होंने वैंस को बता दिया था कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। वैंस ने ये सोचा, जब उसको पूछा गया, जब वो वापस गया तो ट्रंप को पूछा गया, तो वैंस का ये स्टेटमेंट था कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि वो जिस हद तक पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट बेसिस हैं तो इंडिया शायद स्ट्राइक करे। उसने इशारा कर दिया था कि उसको कुछ पता है। बस हमने कहा है इंडिया को कि ये वसी तर इलाका तनाज़े में नहीं बदलना चाहिए, आप रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। ठीक है ना, इंडिया ने उनको बता दिया था हम करने जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उसकी सपोर्ट चाहते थे। मगर जाके वैंस ने जब ब्रीफिंग दी होगी CIA ने ट्रंप को कि तो इंडिया खुद ही कर रहा है सारा कुछ, तो इसीलिए उन्होंने सोचा ज़रा हैंड्स ऑफ हो जाए, क्योंकि हम वी कांट डोंट वांट टू बी पार्टी टू दिस। तो मेरा ख्याल है इसीलिए वो पीछे हट गए थे। फिर इस दफ़ा जब इंडिया ने इनको कहा कि आप प्ले अ रोल, तो फिर वो फ़ौरन कूद गए, कि उनको पता है उनके पास लेवरेज है, बिकॉज ईरान वाले भी आए और उसके बाद टर्की भी आया, और तो पाकिस्तान ने बात सुन ली, उनको अपना मौक़िफ़ भी बता दिया। सऊदी अरेबिया जो आया वो अमेरिका के कहने पे आया। अच्छा, और वो बात वही हो रही थी, उनको भी यही हमने बात कही कि जी आप इंडिया को कहें कि ये न्यू नॉर्मल हम नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, हम अपने अटैक करते हैं
उन्हें कहें फिर काउंटर ना करें और ख़त्म कर दें। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग से हुआ? इस वक्त कन्वे कर दिया था उनको, इसीलिए फिर इंडिया तैयार हो गया। इसीलिए फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कि अगर पाकिस्तान ये रिटेलिएशन नहीं करता तो हम तो ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस पर काफ़ी टूइंग एंड फ्रोइंग हुई है। इंडिया ने अपनी पोजीशन तब्दील की है एंड आई थिंक उसकी जो फाइनल पोजीशन वही थी जो कि हमारी जो अटैक काउंटर अटैक आई है उसके बाद तो इंडिया को समझ आ गई कि ये अब मामला जो है इनके हाथ से निकल रहा है। क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान ये करेगा? क्योंकि वो पुश करते रहे मुसलसल, नर्व टेस्टिंग पाकिस्तान की करते रहे, छेड़खानी करते रहे, पंगा लेते रहे। उनका ख्याल नहीं था कि इस हद तक ये कामयाब होंगे या ये करेंगे। उन्होंने सोचा कि हमने इनको धमकी दे दी है, इनके पास कुछ नहीं है, हमने इनके पास जो था वो हो गया इनके जहाज़ों का, इनके पास ड्रोन्स भी उस किस्म की नहीं है जिस किस्म की हमारे पास है, इनके पास मिसाइल्स भी उस किस्म की नहीं है, और हमारा S-400 सिस्टम जो है अगर ये करेंगे भी तो उसको हम एक्टिवेट कर देंगे। आफ्टर ऑल $1.5 अरब का सिस्टम है वो जी। और वो इसीलिए रखा हुआ है पाकिस्तान के लिए, मगर वो तो बिल्कुल फेल हो गया। वो तो हमारी एक मिसाइल भी नहीं गिरा सका बिकॉज हमने स्ट्रेट अवे उसको टारगेट किया और उसको पता था हमें कहाँ कहाँ है बैटरीज उसकी, उसको टारगेट किया, उसको नॉकआउट कर दिया। अच्छा, नॉकआउट का आयशा ये मतलब नहीं होता कि आप फिजिकली साइड के ऊपर आप जाके ठाओ और वो तबाही हो जाए, नहीं। वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, ये कंप्यूटराइज सिस्टम्स हैं, वो उनको नॉकआउट करना मुश्किल नहीं है। जैम कर दिया, जैम नहीं, वो मतलब है उनके इतने चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है कि कहीं भी कुछ डिस्टर्ब हो जाए तो वो सारा सिस्टम उड़ जाता है। उसकी एनर्जी सप्लाई ख़राब हो जाए, उसके अंदर ग्लिच आ जाए कंप्यूटर के अंदर, दे यूज़ दोज टू जो ट्रैकिंग सिस्टम है सारा कुछ, तो इट्स हाईली सेंसिटिव। तो अगर वहाँ इर्द गिर्द भी बम फट रहे हों तो वो सिस्टम उड़ जाता है। तो ये तो होता है कि इसको छुपा के रखते हैं कि जब वो, इसीलिए आपको पता है कि जब ये हमास ने वो ड्रोन्स भेजे थे वो इसीलिए था ना कि वो कह रहे थे कि देखेंगे मिसाइल्स कहाँ से आती हैं जी। मिसाइल्स जहाँ से आती है हमें पता चल जाएगा कि यहाँ इनकी बैटरीज है मिसाइल्स की। ठीक, दैट वाज द पर्पस ऑफ दोज ड्रोन्स। इनका भी यही पर्पस था। इजरायली मेथड ही ट्राई किया। ये सारी देखिए ना, ये सारी इंडिया और इजराइल का मैं आपको बता दूं, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे ज़्यादा दुनिया में लीडिंग इंपोर्टर ऑफ वेपन्स, उसमें इजराइल जो है वो इसका नंबर 4 पे आता है। इजराइल से बहुत कुछ ये लेता है, बहुत से कुछ इनकी आपस में ताउन एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज है। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इजराइल जो है वो समझता है कि असली जो दुश्मन है अपना वो पाकिस्तान है, बिकॉज उसके पास न्यूक्लियर वेपन है और वो इस्लामिक है। इजराइल की जो फ़लसफ़ा है वो हमेशा अरबों से नहीं डरा, कभी भी नहीं डरा उन्हें, और ईरान से डरता है और पाकिस्तान और पाकिस्तान हमेशा हैज बीन नंबर 1 एनिमी, बिकॉज पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बॉम्ब है। और एक दफ़ा तो ये भी खदशा था कि शायद ये बॉम्ब ईरान को दे ना दे या सऊदी अरेबिया को ना दे दे, तो वो ही सारा वक्त अमेरिकन मॉनिटर करते रहते हैं कि आपने एक्सपोर्ट किया है टेक्नोलॉजी या नहीं की। AQ खान के ऊपर यही इल्ज़ाम था ना कि वो इधर उधर कुछ लेने देने की सोच रहे थे और बातें हो रही थी उस वक्त, इसीलिए द अमेरिकन केम डाउन वेरी हार्ड ऑन हिम एंड जनरल मुशर्रफ हैड टू ईज हिम आउट। तो अब बात यह है कि आई थिंक इंडिया हैज़ लॉस्ट। ये बहुत बड़ी गैम्बल की थी नरेंद्र मोदी ने, कुछ हद तक इसने प्लानिंग जो की थी उसके अंदर कुछ चीज़ें इनको एहसास नहीं था, उसमें 2 चीज़ों का मिसिंग हो गई इनसे। एक ये कि चाइना पाकिस्तान के जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कोऑपरेशन है इन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और दीज एयरक्राफ्ट और दीज मिसाइल्स, उनका ख्याल था कि शायद ये उस लेवल तक नहीं है जिस लेवल तक थी। उनका दूसरा ख्याल ये था कि अगर ऐसे है भी तो हम तो हमारे जो राफेल जेट्स हैं ये तो दूर से भी अटैक कर सकते हैं और ये टेक्नोलॉजी जो है वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि चाइना ने हमें इतनी दे दी थी जिसके साथ हम वहाँ भी पहुँच सकते थे विद द हेल्प ऑफ सर्टन अदर टेक्निक्स इंक्लूडिंग AWACS। इसका पहले भी मैंने जिक्र किया है, गाइडेंस के लिए और रेडार लोकेशन के लिए। और जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन हुई है बिटवीन द एयर फोर्स, आर्मी एंड द वेरियस टेक्नोलॉजिकल यूनिट्स, सुपर्ब। इनका ख्याल था ये नहीं हो सकेगा, तो मेरा ख्याल है कि देव लर्न दिस। अब इसमें तो बहुत सी चीज़ें समझ आ गई ना। एक तो ये कि आपको पता पुराने ज़माने में ये होता था कि एक तरफ अमेरिकन टेक्नोलॉजी होती थी, ये वेस्टर्न, दूसरी तरफ सोवियत होती थी या रशिया, तीसरी चॉइस ही कोई नहीं थी। इंडिया ने सोवियत यूनियन की तरफ गया, पाकिस्तान अमेरिका की तरफ गया।
एंड इसी तरीके के साथ मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने कैंप्स सेलेक्ट बना किए लिए। और हथियार उनसे लिए। अब ये हो गया है कि चाइना इज एंटर्ड द इक्वेशन एंड रशिया जो है वो हट गया बीच में से। रशिया तो अब उस किस्म के हथियार बना के एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, वो तो इंपोर्ट कर रहा है खुद, जी। चाइना से लेता है इधर उधर से। तो सो आई थिंक चाइना इज नाउ एंटर्ड दिस फील्ड। और ये जो कुछ हुआ है इसमें वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को बड़ा धक्का लग गया। और जो लोग शक करते थे कि चाइना की जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ज़्यादा है, हमें पता नहीं है, और ख़दशा था कि शायद काफ़ी हो, तो ये तो अब लोग ये कह रहे हैं ये तो ये राफेल जो वगैरह है ये 4.5 जनरेशन जी। एयरक्राफ्ट है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो अमेरिका का F-35 है, जी। जो अमेरिका ने किसी को नहीं दिया है, मेरे ख्याल इसराइल को दिया होगा, किसी को नहीं दिया, लोग मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि चाइना तो 6th जनरेशन पे पहुंच गया है। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये हैं कि चाइना ने जो अपनी आर्मी के लिए जो जहाज़ बनाया है, जी। जिसकी F-35 से भी आगे है, वो उसने किसी को नहीं दिया। अच्छा। अब ये खदशा है कि शायद वो पाकिस्तान को दे दे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाइना का जो इंटरेस्ट है, कंसर्न है और स्टेक्स है बहुत हाई है। और इंडिया के एंकर्स ने बहुत कोशिश की है चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स को लेके उनसे ये बात करवाने की कि भाई आप कुछ नहीं करेंगे अगर इंडिया और पाकिस्तान का मसला। और हर एक ने ये कहा है कि हमारा जो है ना पाकिस्तान के साथ आयरन क्लैड, एंड ये आप गलत फहमी नहीं होनी चाहिए आपको, वी विल कम टू पाकिस्तान। और फाइनली जिस बात के ऊपर भी तवज्जो नहीं दी जा रही, ये मेरी पेशन गोई है, ये बात आगे आएगी कि चाइना ने इस दफ़ा पाकिस्तान की हेल्प कैसे की है इनडायरेक्टली। ये तो डायरेक्ट है ना जी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गई, जी जी। ठीक है, और वो सिखा दिया और सब कुछ कर दिया। बट इनडायरेक्टली क्या चाइना ने किसी और तरीके के साथ साइबर वॉरफेयर किया है इंडिया के अंदर, जो कि सिर्फ चाइना ही कर सकता है और पाकिस्तान नहीं कर सकता? इसकी जो हवाला है वो इंडिया के एक्सपर्ट, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, परवीन